अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल द एजुकेशन किंगडम। आज जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो है हमारे पास के रिडॉक्स रिएक्शन। आखिरकार ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब हम पहले देखते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब ये देखिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब ये देखिए रिडॉक्स रिएक्शन जो एक्चुअल हम बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जाया कर रहा है, जब कोई चीज जाया होती है ना तो वो हमेशा समझिएगा कि इससे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर कोई चीज गेन कर रहा है, हासिल कर रहा है, तो वो चीज होगी रिडक्शन। अगर मिसाल के तौर पर अगर मेरे से कोई आता है, यार मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं उसे दे रहा हूं। क्या मैं उसे दे रहा हूं? जब मैं उसे दूंगा तो वो क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। अगर मुझे कहीं मुझे रिक्वायर्ड है, कोई ऐसी चीज रिक्वायर्ड है, तो मैं किसी को कहता है मुझे आप अब मैं क्या उससे मैं ले रहा हूं। अब उससे मैं ले रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं, मैं उससे ले रहा हूं, तो मेरे ऊपर चार्ज आ गया माइनस। इसका मतलब मैं ले रहा हूं, तो मैं क्या हो गया रिडक्शन। अगर कोई लूज कर रहा है तो उसके ऊपर आएगी चार्ज ऑक्सीडेशन और चार्ज आएगा प्लस। और अगर कोई गेन कर रहा हो, ले रहा हो, तो उसके ऊपर चार्ज आएगी रिडक्शन। बात समझ में आ गई। अगर कोई लूज कर रहा हो, जाया कर रहा हो, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस और उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर कोई गेन कर रहा हो, हासिल कर रहा हो कोई चीज, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, बात समझेगा, हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो अगर कोई क्या कर रहा हो, जाया कर रहा हो, अगर कोई हासिल कर रहा हो, तो वो क्या होगा हमारे पास रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम समझते हैं बात को इक्वेशन के जरिए। जाहिर सी बात है हर किसी का कोई ना कोई सबूत होता है समझाने का, आखिरकार ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम पहले बात करते हैं कि विद सबूत के साथ, विद एविडेंस के साथ। अब जो हमारे पास जो एविडेंस है वो क्या हमारा रिएक्शन है। अब ये देखिएगा कि हम रिएक्शन का हम साथ लेंगे आखिरकार ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास है जैसे जिंक, जैसे हमारे पास है जिंक और हमारे पास क्या है HCl। और यहाँ पे हमने इसको बनाया, ये है प्रोडक्ट साइड, क्योंकि ये वाली साइड क्या है रिएक्टेंट और ये साइड क्या है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना जिंक Cl2 और यहाँ बना हमारे पास H2। अब ये देखना हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करके ये देखना है यार ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, और यहाँ पे Cl2 कितना है, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे C, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 लगा देंगे। जब हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 2 ऐड, अब यहाँ पे देख हमने 2 ऐड किया, यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन 2, और यहाँ कितना हो गया हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे Cl कितना हो गया 2, और यहाँ Cl 2 और जिंक 1। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बराबर है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है और रिडक्शन क्या हो रहा है। अब ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास जिंक, हमेशा याद रख अगर कोई चीज सिंगल चीज है, सिंगल, वहां पे उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो जीरो होता है, जीरो। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो जिंक है, जिंक क्या है, सिंगल है। जब आपके पास कोई सिंगल एलिमेंट रखा होता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा, जीरो जीरो है। ये हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड की। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको आसानी हो जाएगी। ये चीज हमारे पास रिएक्टेंट और ये चीज हमारे पास प्रोडक्ट, सही है, प्रोडक्ट। अब ये देखिए हमारे पास क्या यहाँ पे जिंक कितना है 0, और यहाँ पे हमारे पास ये जो H कितना है H क्योंकि H प्लस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास जो Cl क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, अब मैं आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वगैरह क्या होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसने क्या किया, अपने जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था वो क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि सबसे बात ये बात समझिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिसाल के तौर पर ये बहुत पावरफुल है, पावरफुल, तो ये ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसने जो, ये जाहिर बात है वीकनेस थी इसके अंदर, भाई एक स्ट्रॉन्ग मैन आपके सामने आ जाए, जाहिर बात आप उसके सामने आप वीक बन जाओगे। तो ये क्या था वीक, इसने अब तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसने खींच लिया अपने पास, तो वो
जब मैंने क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे दे उसके पास क्या आ जाता है प्लस, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl क्या है, Cl ने उससे ले लिया, उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया माइनस। अब यहां देखिएगा, अब यहां से यहां पे क्या सिचुएशन बनती है हमें ये देखना है। अब यहां क्या था, जिंक क्या था 0। अब जैसे हम प्रोडक्ट साइड पे आए, प्रोडक्ट वाली साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे आए तो यहाँ पे हमारे पास जिंक कितना बन गया, जिंक कितना बन गया +2 बन गया। और यहाँ पे हमारे पास Cl कितना बन गया, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना बन गया 0, क्योंकि ये क्या है सिंगल एलिमेंट। हमेशा याद रखिएगा कि जब सिंगल एलिमेंट होगी ना उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है H है खाली, और यहाँ पे हमारे पास Cl कितना है, Cl कितना है -2। क्यों, अब जिंक ने क्या किया, जिंक के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से उसने 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपने पास। क्यों, यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, अगर इसके पास एक क्लोरीन अटैच होता तो वो एक क्लोरीन जाके उसमें से निकाल लेता। क्यों, इसके पास 2 क्लोरीन अटैच, 2 क्लोरीन ने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिया, तो उस इसीलिए इनके ऊपर चार्ज आ गया -2। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने उसको दे दिया, भाई आप 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया +2। और यहाँ पे हाइड्रोजन, क्यों, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, जब सिंगल एलिमेंट होगी तो ये चीज हमारे पास क्या है कि वैल्यू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये देखिएगा कि अब यहाँ पे ये क्या होता है, जिंक क्या था 0, अब 0 से +2 में जाना, 0 से +2 में जाना, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। पहले तो ये था 0, मतलब उसके बाद कुछ नहीं था, अब थोड़ा कुछ नहीं था, अब थोड़ा बहुत उसके पास थोड़ा बहुत जो भी था ETC जो भी था वो सब खींच लिया, मतलब सब कुछ ले लिया। तो इसके पास, क्योंकि जो जाया करता है दे देता भाई ले जाओ, तो अब इस क्योंकि +2 आ गया, उसने लूज कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसीलिए क्या हो गया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। और अब ये देखिएगा कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, +1, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास +1, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 0। अब यहाँ पे ये देखना है कि आखिरकार ये 0 क्यों। अब इसने क्या किया गेन, क्योंकि अब एक चार्ज आ गया इसके ऊपर माइनस और एक चार्ज आ गया +1, जब प्लस और माइनस ऐड होता है तो वो क्या हो जाता है 0। अब इसने क्या किया, अपने पास ले लिया, तो यहाँ पे माइनस अपने पास लेने की वजह से ये क्या हो गया रिडक्शन, गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अपने पास लिया, तो यहाँ पे ये चीज क्या होगी रिडक्शन। और यहाँ पे क्लोरीन देखें, अब क्लोरीन यहाँ पे क्या था, क्लोरीन कंटिन्यूसली रिडक्शन पे ही जा रहा है। यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब रिडक्शन इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब समझिएगा कि ये जो हमारे पास जिंक यहाँ पे था 0, जिंक ने क्या किया लूज किया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन क्या था -1, इसने क्या किया था गेन किया था, और ये जैसे प्रोडक्ट साइड पे गया तो ये अगेन गेन कर रहा है, अगेन ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है अपनी तरफ। तो ये उसका मतलब और रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन का मतलब ये नहीं कि रिड्यूस होना, रिडक्शन का मतलब है कि इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना। और यहाँ पे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे लूज करा था, अब यहाँ पे उसने क्या किया गेन कर दिया, गेन किया, तो इसका मतलब ये बन गया न्यूट्रल, ना इसके पास प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। इसीलिए अब ये जो था हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। अब आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक बहुत आसान से एग्जाम्पल है, इसी के ही रिलेटेड है। अब ये देखिएगा कि बहुत सी आसान सी एग्जाम्पल है, हमें बनाना है वाटर। अब सबसे पहले मैं इससे कर देता हूँ रफ। अब ये देखिएगा कि अब हमें यहाँ पे बनाना है, क्या बनाना है वाटर, और यहाँ हमारे पास क्या है O2, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट साइड में आ गया H2O, और यहाँ पे हमारे पास 2, और हमने यहाँ पे लगा दिया 2। अब यहाँ पे ये देखेगा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ कहा था कि जब भी आपके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, सिंगल एलिमेंट्स मौजूद हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन क्या है, ये चीज हम लिख लेते हैं, समझो ये हमने लिया रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट ये हमने लिया प्रोडक्ट साइड पे, सही है। अब रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे क्या है हमारे पास 0, और ये ऑक्सीजन क्या है 0, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है +1, हाइड्रोजन क्या है +1, और यहाँ पे और ये ऑक्सीजन क्या है -2 +2। अब ये देखेगा जब ये प्रोडक्ट साइड में इन्होंने जंप मारा, जैसे जंप मारी तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन बन गया हमारे पास 0 से +1, इसका मतलब लूज करा, तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, और हमारे पास जो ऑक्सीजन था वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। समझ आ गई, इसका मतलब जो लूज कर रहा है गेन कर रहा है। हमेशा समझिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में यही होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिएक्शन में, तो समझो वो या फिर ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज ये चलता रहता है रिडॉक्स रिएक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।